जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। बड़े बड़े क्रिमिनल बदमाश है वो सत्ता संरक्षित है। क्या आपको डर लगता है? जिस तरीके से आपको धमकी मिला है, डर लग रहा है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। सीतामढ़ी जिला इन दिनों काफी चर्चा में है, जहां सुशासन की सरकार कही जाती है। एक तरफ सत्ता पक्ष, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, दोनों के विधायक से सीतामढ़ी में रंगदारी मांगा गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद विधायक मुकेश यादव जी हैं। स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। आपसे भी रंगदारी मांगी गई है, आप तो विपक्ष में हैं, सुशासन की सरकार है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एक एक विधायक से रंगदारी मांगी गई है। देखिए, अभी जो बिहार के हालात है और मुख्यमंत्री जी के जो हालात है, मुख्यमंत्री जी का कोई सुनने वाला नहीं है। और इस सत्ता संरक्षित अपराधी जो है, सत्ता के संरक्षण में जो बड़े बड़े लोग अपराधी हैं वो अपराध कर रहे हैं, उसी का जीता जागरा उदाहरण है। जे हम ही नहीं, हमारे जैसे जैसे कई विधायक, कई सत्ता पक्ष के विधायक, कई मंत्री, कई अधिकारियों से उनको धमकी मिल रही है, आए दिन हत्या हो रही है। सुशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ ढकोसला और ढिढोरा पिटती है यह सरकार। जी सुशासन की सरकार है। इस सरकार में जितनी भ्रष्टाचार चरम पर है, किसी आम लोगों को सुनने वाला नहीं है। जब जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। अपराधियों का मनोबल इस तरीके से बढ़ गया है कि भाई जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। एकदम सही बोल रहे हैं आप। हम भी आपको बोले हैं, जब जिस राज्य में जनता के द्वारा चुने जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि की सम्मान नहीं है, तो जनता क्या रहेगा। जनता जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी, बिहार में किसी भी अधिकारी चल जाइए, ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, कलेक्ट्रेट हो, एसडीओ हो, चाहे पटना सचिवालय हो या किसी विभाग के जो सेक्रेटरी है वहाँ पर चल जाइए, बेगर रिश्वत के एक भी काम नहीं होता है, बेगर घूस के काम नहीं होता है। और सरकार ढिढोरा पिटती है। जी यह सुशासन की सरकार है। हम आपको कह रहे हैं, इतनी भ्रष्टाचारी सरकार हमारी जितनी उम्र है उसमें मैंने कभी नहीं देखा जितनी भ्रष्टाचारी सरकार है। और इतनी अपराधी भी बेलगाम है, मतलब किसी को डर ही नहीं है, भय नहीं है। सत्ता का, शासन और प्रशासन का भय दिखना चाहिए अपराधियों में, शासन और प्रशासन का भय दिखना चाहिए घूसखोरी में, लेकिन कहीं नहीं है। टेबल पर रिश्वत दिया जा रहा है और दिन दहाड़े आए दिन हत्या हो रही है। सत्ता के संरक्षण में जो बड़े बड़े क्रिमिनल बदमाश है वो सत्ता संरक्षित है और उनको द्वारा ये किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार संलिप्त है। अच्छा, आप बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, हमेशा अपनी टिप्पणी रखते हैं अलग अलग मुद्दों पर। क्या आपको डर लगता है? जिस तरीके से आपको धमकी मिला है, डर लग रहा है? देखिए, कभी न कहीं किसी न किसी दिन आदमी को मरना है। अगर कोई भी आदमी आजीवन जीने के लिए आता तो कहता हम बच के रहेंगे, तो हमें डर नहीं है, क्योंकि हम जनता के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। धमकी देने वाले धमकी दिया, उसको जो करना है हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी नहीं करेगी उस पर भी मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे भय नहीं लगता है। सरकार के द्वारा जो पदाधिकारी है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन है उसको देखना चाहिए जो हमारे राज्य में जब जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के कैसे वो सुरक्षा देंगे। इस पर बड़ी सवालिया निशान प्रशासन पर और पुलिस अधिकारी पर उठता है। आप कह रहे हैं कि डर नहीं है। जो अपराधी है, जो उस तरीके के लोग आपको धमकी दिए, वो कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से मारा जाएगा कि आपका जो है चेहरा पहचान में नहीं आएगा। बोले हैं, बोलने के लिए बोलता है। भय किस चीज़ के, डर किस चीज़ के रहेगा। कभी न कभी आदमी को जाना है ना। सब दिन सुरक्षित रह सकते थे, शीशा के घर और एक हम लोग सुरक्षित घर बना के रहते, तो कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से लोग को
जाना है, जो धरती पर आता है उसको एक न एक दिन जाना है। इसलिए इस पर प्राधिकारी और खास करके पुलिस प्रशासन के लोगों को देखना चाहिए कि जब विधायक, एक सत्ता पक्ष के भी विधायक बोले थे, सत्ता पक्ष के विधायक पर भी उसी रोज कहा गया, धमकी दी गई, तो ये कहीं न कहीं सरकार की पोल खोलती है और सरकार के किसी पर नियंत्रण नहीं है, न पुलिस विभाग पर नियंत्रण है। यहाँ तक आप देखे होइएगा, मुख्यमंत्री की बात की अवहेलना होती है। मुख्यमंत्री ने सदन नेता मुख्यमंत्री होते हैं, और जब सदन चल रही थी तो उस समय मुख्यमंत्री ने कहा 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल का टाइमिंग होना चाहिए। तब माननीय मुख्यमंत्री जी इतना न अपने लाडले को बढ़ावा दे दिए हैं, पूरे प्रशासन के लोगों को, अधिकारी उनके लाडला को, जो उनकी बात को भी तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल का टाइम होना चाहिए। शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव है, जो कल ही सुबह एक चिट्ठी निकाली, या 8:45 में ही सभी स्कूल में अधिकारियों को भेज दिए जो शिक्षक की हाजिरी काटने के लिए। ये प्रताड़ित करना, एक ढंग से प्रताड़ित करना होता है, जो शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है।